हमारे मुल्क में इन्वेस्ट इंडिया के नाम से बिजनेस की स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है और ये टीम मुल्क की सारी रियासतों में जो लोग जिन जिन कारोबारों में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें तमाम तरीक़ेजात से वाकिफ करवा रही है। लिहाजा आज शहर हैदराबाद में भी उस टीम के जिम्मेदारों ने रियासत के डायनामिक वजीर श्री के.टी. रामाराव के साथ एक बैठक सजाई और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। रियासत की महकमे सिविल सप्लाईज ने आवाम को बेहतरीन राहत देते हुए आज एक मखसूस एप्लीकेशन का इफ्तिताह रियासती वजीर श्री इटाला राजेंद्र के हाथों करवाया, जिसकी रूस से आने वाले वक्तों में लोग इस एप्लीकेशन के जरिए अपने राशन कार्ड नंबर से किसी भी राशन शॉप से अशिया खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन के जरिए दुकान का स्टॉक, राशन कार्ड के जरिए आपने क्या क्या लिया है, उन तमाम की जानकारी वक्त वाहिद में आवाम हासिल कर ले सकेगी। रियासत तेलंगाना में इंसानी हुकूक की पामाली को रोकने में कामयाब महकमे पुलिस के रचाकुंडा के कमिश्नर श्री महेश एम भागवत को यूएस कॉन्सुलेट हैदराबाद की जानिब से टिप हीरो अवार्ड 2017 दिया गया है। तेलुगु रियासत तेलंगाना में पिछले 13 सालों से लगातार तकरीबन 1000 खवातीन और बच्चों को जिनसी हरासानी से और 800 बच्चों को बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाने के एवज में ये आला एजाज उन्हें दिया गया है। वाशिंगटन में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब में कोतवाल साहब नहीं जा सके थे, तो यूएस कॉन्सुलेट ने खास तौर पर आज हैदराबाद की ताज कृष्णा में एक महफिल सजाकर यह अवार्ड उन्हें दिया। इस मौके पर होम सेक्रेटरी श्री राजीव त्रिवेदी, सिटी पुलिस कमिश्नर श्री एम महेंद्र रेड्डी, सीपी साइबराबाद श्री संदीप शिंडालिया, पद्मश्री डॉक्टर सुनीता कृष्णन, चेन्नई और कोलकाता के यूएस कॉन्सुलेट्स और इनके साथ साथ कमिश्नर तेलंगाना टूरिज्म मोहतरमा सुनीता भागवत भी वहां मौजूद थी। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके से खबर है कि पुलिस ने किशन बाग में वाक़े एक गैस सिलेंडर्स के गोदाम पर धावा करके गैर कानूनी तौर पर खाली सिलेंडर्स में गैस भरने के जुर्म में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक है मोहम्मद अब्दुल करीम और दूसरे चामनार हल्के के एमएलए के फर्जंद सैयद खादर मुहिउद्दीन खादरी, और वहां से 130 भरे हुए और 55 खाली सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। बेंगलुरु में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में लिखने वाली शोहरत याफ्ता सहाफी श्रीमती गौरी लंकेश की बहिमाना कत्ल के सिलसिले में आज हैदराबाद हाई कोर्ट की बार काउंसिल के वकला ने गेट नंबर 6 पर एक जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और जमहूरियत बचाओ के नारे लगाए। इस धरने में शामिल हुए श्री पी प्रभाकर राव, श्री बोम्मगानी प्रभाकर, श्री नसीर खान, श्रीमती जया विंध्यलिया, श्री रघुनाथ, श्री पी दामोदर रेड्डी, श्री पोट्टूरू सुरेश जगदीश्वर, श्री माधवराव, श्री DSNB प्रसाद बाबू, श्री जगन और श्री लिंगम गौड़। शहर हैदराबाद के बीचों बीच बूजी गुट्टा के विवेकानंद नगर, श्रीरंगा नगर और शिवाजी नगर की स्लम बस्तियों में करीब 1824 गरीब खानदान बिना किसी सहूलतों के जिंदगी गुजार रहे हैं,
लिहाजा रियासती वजीर श्री के.टी. रामाराव और मेयर हैदराबाद श्री बी राम मोहन ने उस जानिब हैदराबाद की जीएचएमसी को तवज्जो दिलाई और आज बल्दिया के आला ओहदेदारों ने वहां का दौरा करके हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम को वहां बरकरार लाकर गरीबों की जिंदगी में बहार लाने का ऐलान किया है। जबकि दूसरी तरफ से खबर है कि जमीन के मालिकीन की जानिब से डाले गए केस को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि सभी मामलात को सुलझाकर गरीबों के लिए वहां हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के फ्लैट्स तामीर कर दिए जाएंगे। मुल्क के तकरीबन सभी रियासतों में और खासकर शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ कौमों के लोगों की जानिब से मजहब इस्लाम और उसके बड़े लोगों के खिलाफ में जोरों शोर से चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के जिमन में आज मुसलमानों के कुछ दानिशवरों ने शहर के साउथ जोन के डायनामिक डीसीपी को एक याददाश्त पेश की है, जिनमें शामिल रहे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेयरमैन जनाब सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, मरकजी मीलाद जुलूस के कन्वीनर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान और हैज इंडिया के फाउंडर जनाब सैयद अब्दुल कादर कादरी उर्फ वहीद पाशा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रेलवे पुलिस के इंचार्ज एसपी श्री राजेंद्र प्रसाद ने आज मीडिया को बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आई अमृतसर से बेंगलुरु जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान एक मुसाफिर के पास से 4.5 किलो सोना बरामद हुआ है। तहकीकात के दौरान उसकी कोई मुसल्लमा जानकारी और रसीद नहीं बताई गई, लिहाजा सारा सोना जब्त कर लिया गया है। चलिए अब एयरपोर्ट के बाद स्टेशन पर भी इस तरह के वाकयात रोनमा हो रहे हैं और सोना और बहुत सारी कीमती अशिया पुलिस को हासिल हो रही हैं। शहर हैदराबाद में खास तौर पर मुस्लिम रहनुमाओं में तशवीश की लहरें दौड़ रही हैं कि न सिर्फ मुल्क की रियासतों में बल्कि आज सारी दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई बहाने से मुसलमानों को जान से मार रहे हैं और उनका कसूर क्या है इसकी जानकारी कहीं से भी हासिल नहीं हो रही है। मुल्क में कहीं कोई दाढ़ी वाला नजर आ गया तो गोश्त खाता है कहकर मार दिया जा रहा है, कहीं बड़े गोश्त के बहाने से पीट पीट कर मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। न सिर्फ मुल्क में बल्कि अभी तो कुछ वायरल वीडियोस के जरिए से पड़ोसी मुल्क बर्मा में मिलिट्री की इंसानियत सोच हरकत सामने आई है कि उन्होंने कैसे छुरों से निहत्ते मुसलमानों के गले काटे हैं और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। और सारी दुनिया की गीरत आज कहां मर गई कि सब चुप हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया वो भी चुप है, जबकि यही मीडिया अपने मुल्क के एक छोटे से हादसे में वावैला मचा दिया करता था। बहरहाल ऊपर वाला हो जिसके साथ तो उसे दुनिया की क्या फिक्र है। हो सकता है ऊपर वाला ही कोई इम्तिहान ले रहा हो कि दुनिया जुल्म को रोकने में कामयाब होती है या नहीं। बहरहाल बर्मा के वायरल वीडियोस में मुस्लिम समाज की कत्लो गारतगिरी पर मोहल्ले बारकस के बहुत सारे लोगों ने आज एक जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और पीएम मोदी से मुतालबा किया कि पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों पर नहीं बल्कि इंसानों पर हो रहे जुल्म सितम को रोकने की वो कोशिश करें और अपनी आवाज उठाएं। शहर हैदराबाद के गन पार्क पर शहर के एसटी एससी बीसी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे जियासर लोगों ने आज बर्मा में मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ में एक जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और उस मुल्क की लीडर को नोबेल प्राइज देने को शर्मनाक करार दिया। ये तो ऐसा ही हो गया कि जो मुसलमानों को कत्ल करता है दुनिया उसे नोबेल प्राइज देती है। आगे उन्होंने बताया कि बुद्धा के मानने वाले ये भूल गए कि महावीर ने गद्दी छोड़कर मोक्ष की तलाश में जंगल की राह ली थी और उनके मानने वाले क्या ऐसे हो सकते हैं। ये इंसान की खाल में भेड़िए साबित हुए हैं कि निहत्ते कमजोर गरीब लोगों को कत्ल करके बहादुरी का इनाम लेना चाह रहे हैं।
बर्मा में हालिया बुद्धा के मानने वाले वहशियों की कारस्तानियां, जुल्म और सितम व गारतगिरी व दहशतगर्दी वायरल वीडियोस के जरिए सारी दुनिया में फैली और उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये तो अपने प्रीस्ट के भी ना हुए। इस सिलसिले में आज शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और बुद्धिज्म मजहब को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ में नारेबाजी की गई। उस धरने में शामिल थे AIYF के सदर शेख नदीम, CPI के पीर मुनीर, यूथ कांग्रेस के सदर अहमद जाबेर और यूथ कांग्रेस के बहुत सारे कारकुनों के साथ साथ हाजी अली भी। इस मौके पर बर्मा की मुतनाज़िया शख्सियत ऑंग सैन सू की का पुतला नजर आतिश भी किया गया। हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क के मुलाजिमीन ने आज क्यूरेटर शिवानी डोगरा और उनके एक मातहत के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि लगातार सभी मुलाजिमीन उनके नाशाइस्ता बर्ताव का शिकार हो रहे हैं और जुल्म सितम से तंग आ गए हैं और ऊपर वालों से मुतालबा किया है कि फौरन उस क्यूरेटर को वहां से हटा दिया जाए। अब देखना है कि इस एहतजाज का रद्द अमल कब जाहिर होता है। जहीराबाद डिवीजन के कोहिर मंडल में भी लोगों ने आज बाद नमाज जुमा बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ में एक रैली निकाली जो मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से घूमते हुए MRO ऑफिस पहुंची और वहां पर एक याददाश्त पेश की गई जिसमें भारत की हुकूमत से पड़ोसी मुल्क बर्मा में इंसानों पर हो रहे जुल्म और सितम को रोकने का मुतालबा किया गया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर बुद्धा के मानने वालों के जुल्म और सितम के खिलाफ में गुलबर्गा के मुस्लिम चौक में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ वहां की तमाम मिल्ली तंजीमों ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। साथ में गुस्ताख RSN सिंह के खिलाफ में भी अपनी आवाज बुलंद की और बताया कि उसके खिलाफ में केस दर्ज किया जाए और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि पड़ोसियों के नाते अगर बर्मा के मजलूम लोग यहाँ आते हैं तो इंसानियत के नाते उन्हें यहाँ पनाह दें और UN में इस जुल्म सितम के खिलाफ में अपनी आवाज उठाएं। अब देखना है कि इस जमहूरी मुल्क में आवाम की आवाज पर PM मोदी कितने हरकत में आते हैं। यूनाइटेड स्टेट की रियासत मैक्सिको में आज 8.1 रिक्टर स्केल का जबरदस्त जलजला रिकॉर्ड किया गया जिसका मबदा दारुल हुकूमत में था। खबर है कि उस जलजले की वजह से वहां पर सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान के एक सम्मेलन में दोनों मुल्कों के बीच के रिश्तों को खारजा सलाहकार श्री S.A. शंकर ने बहुत मजबूत करार दिया और बताया कि अगर मिलकर कारोबार किया जाए तो दोनों ममालिक इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकेंगे और इसका असर एशिया के बहुत सारे ममालिक पर पड़ेगा। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदर की गिरफ्तारी के बाद अब वहां की पुलिस मजीद सबूतों को इकट्ठा करने के सिलसिले में सदर दफ्तर की तलाशियां लेना शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद भी ली जा रही है, जबकि ये भी देखने में आया है कि अभी भी गिरफ्तार किए गए सदर के हामी अवाम मामलात में अड़चन पैदा कर रही हैं। दिल्ली में आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन मुनक्किद किए गए। खबर है कि सदर के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और नायब सदर और मोतमद के लिए 4 उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैरिबियाई आइलैंड से खबर है कि वहां पर इरमा नामी तूफान ने जबरदस्त तबाहियां मचा दी हैं। सरकारी खबर के मुताबिक अभी तक 10 लोगों की जानें गई हैं और लाखों लोग उस तूफान की वजह से घर से बेघर हो गए हैं। अभी ये तूफान आगे बढ़ रहा है और शहर फ्लोरिडा के लिए खतरा बन गया है। नॉर्थ कोरिया के हालिया हाइड्रोजन बम एक्सपेरिमेंट के दावे के सिलसिले में अमेरिकी सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि फौजी कार्रवाई का रुझान हटाया नहीं गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा न करना पड़े।